वंदे मातरम साथियों। आप सभी कर्मवीरों का सृष्टि क्लासेज भुसावर आपका अपना यूट्यूब चैनल हार्दिक अभिनंदन करता है। सृष्टि क्लासेज भुसावर में आप सभी कर्मवीरों का हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि कल भी आपसे बात हुई थी, आगे एजुकेशनल वीडियो डालने के संबंध में जो आपको आपकी नेक्स्ट एग्जाम में मददगार साबित हो। हमारा जो फोकस रहेगा, अभी जो वैकेंसी आने वाली है सेकंड ग्रेड टीचर राजस्थान में, सेकंड ग्रेड टीचर, फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर, राजस्थान पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है, जिसकी परीक्षा की डेट आनी है फॉरेस्ट और रीट लेवल फर्स्ट के ईवीएस सब्जेक्ट को लेकर। जिस सब्जेक्ट को लेकर पोस्ट डाली जाएगी, वीडियो डाली जाएगी, उस सब्जेक्ट को लेकर, उस वैकेंसी को लेकर आपको सूचित किया जाएगा। आज हम आपको स्वतंत्रता आंदोलन में प्रमुख भागीदारी निभाने वाले कुछ स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में, क्रांतिकारियों के बारे में एक बहुत छोटी सी वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। जैसा कि फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर में स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले क्रांतिकारियों में विजय सिंह पथिक, अर्जुन लाल सेठी और जोरावर सिंह बारट नोटेड किए हुए। और आप पिछले पेपर अगर देखोगे, इनमें हर पेपर में प्रश्न पूछे गए। इन्हीं से संबंधित आज आपको सृष्टि क्लासेज भुसावर यूट्यूब चैनल पर कुछ अनछुए तथ्यों से परिचित कराया जाएगा, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं विजय सिंह पथिक के बारे में। विजय सिंह पथिक भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों में गिने जाते हैं। विजय सिंह पथिक के द्वारा विजय सिंह पथिक के जीवन परिचय के बारे में अगर बात करें, विजय सिंह पथिक जी का जन्म 24 मार्च 1882 ईस्वी को गोठावली गांव में हुआ। गांव है गोठावली, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। विजय सिंह पथिक को क्रांतिकारी गुण विरासत में मिले। इनके दादाजी इंद्र सिंह मालागढ़ रियासत के दीवान थे और 1857 की क्रांति में शहीद हुए। इनके पिता हमीर सिंह भी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए गिरफ्तार किए गए। विजय सिंह पथिक के वास्तविक नाम की अगर बात करें तो इनका वास्तविक नाम था भूप सिंह गुर्जर। एक बार और देखें, इनका वास्तविक नाम भूप सिंह गुर्जर। इनका जन्म गोठावली गांव, बुलंदशहर जिला, उत्तर प्रदेश में। विजय सिंह पथिक सन 1907 ईस्वी में सचिंद्र सान्याल के संपर्क में आते हैं। सचिंद्र सान्याल जब क्रांति का केंद्र देश में काशी बना हुआ था, ये वाराणसी के रहने वाले थे, तब इन्होंने देश में सशस्त्र क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1907 ईस्वी में विजय सिंह पथिक सचिंद्र सान्याल के संपर्क में आते हैं और विजय सिंह पथिक के द्वारा सन 1910 ईस्वी में एक संगठन की स्थापना की गई, वीर भारत सभा। केसरी सिंह बारट के साथ मिलकर विजय सिंह पथिक के द्वारा वीर भारत सभा की स्थापना की गई। विजय सिंह पथिक को सन 1915 ईस्वी में बंगाल के एक क्रांतिकारी थे रास बिहारी बोस के द्वारा राजस्थान में सशस्त्र क्रांति के लिए खरवा के ठाकुर गोपाल सिंह के पास भेजा गया। लेकिन
जैसे ही ये खरवा के ठाकुर गोपाल सिंह के पास पहुंचते हैं, विजय सिंह पथिक और गोपाल सिंह राजस्थान में सशस्त्र क्रांति करने की योजना बना ही रहे थे कि इनकी योजना लीक हो जाती है और इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार करके टोडगढ़ जेल में बंद रखा गया। याद रखें, इनके द्वारा ये सचिंद्र सान्याल के संपर्क में आते हैं और इनके द्वारा जिस संगठन की स्थापना की गई, वीर भारत सभा, सन 1915 ईस्वी में विजय सिंह पथिक को रास बिहारी बोस के द्वारा राजस्थान में सशस्त्र क्रांति के लिए खरवा के ठाकुर गोपाल सिंह के पास भेजा गया और यहीं सशस्त्र क्रांति की योजना बनाते हुए ये गिरफ्तार होते हैं और टोडगढ़ जेल में भेज दिए जाते हैं और टोडगढ़ जेल से फरार होकर ये चित्तौड़ पहुंचते हैं, जहां ओछड़ी गांव में अपना निवास बनाते हैं। चित्तौड़ पहुंचने के बाद चित्तौड़ में एक विद्या प्रचारणी सभा का संचालन विजय सिंह पथिक के द्वारा किया जाता है, जो कि हरिभाई किंकर के द्वारा संचालित थी। हरिभाई किंकर विद्या प्रचारणी सभा का संचालन कर रहे थे। इस विद्या प्रचारणी सभा का संचालन विजय सिंह पथिक के द्वारा किया जाता है। विजय सिंह पथिक चित्तौड़ पहुंचते हैं टोडगढ़ जेल से फरार होकर। सन 1916 ईस्वी में विजय सिंह पथिक साधु सीताराम दास के आग्रह पर बिजोलिया आंदोलन से जुड़ जाते हैं। सन 1916 ईस्वी में बिजोलिया आंदोलन से जुड़ते हैं तथा बिजोलिया में 1916 में ही किसान पंचायत का आयोजन करवाया जाता है विजय सिंह पथिक के द्वारा। ये प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखें कि विजय सिंह पथिक बिजोलिया आंदोलन से कब जुड़े? 1916 ईस्वी में। किसके आग्रह पर जुड़े? साधु सीताराम दास के आग्रह पर। विजय सिंह पथिक बिजोलिया आंदोलन से जुड़ते हैं और बिजोलिया पहुंचकर विजय सिंह पथिक के द्वारा उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की जाती है और ये बार बार पूछा जाता है, उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसने की और कब की गई? 1917 ईस्वी में। विजय सिंह पथिक के द्वारा उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की गई सन 1917 ईस्वी में तथा पंचायत के द्वारा एक पत्र निकलवाया गया जिसका नाम था उपरमाल का डंका। उपरमाल का डंका नामक पत्र निकलवाया गया तथा युवकों में जागृति पैदा करने के लिए, देशभक्ति पैदा करने के लिए विजय सिंह पथिक के द्वारा उपरमाल सेवा समिति की भी स्थापना की गई। अगर आपसे पूछा जाता है कि बिजोलिया में युवकों में जागृति पैदा करने के लिए किस समिति की स्थापना की गई, तो विजय सिंह पथिक के द्वारा उपरमाल सेवा समिति की स्थापना की गई सन 1917 ईस्वी में। अब विजय सिंह पथिक यहां से बिजोलिया आंदोलन को पूरे देश भर में चर्चित करवाने के लिए एक कानपुर से समाचार पत्र निकाला जाता था। प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा बिजोलिया आंदोलन को गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा निकाले जाने वाले समाचार पत्र में विजय सिंह पथिक के द्वारा बिजोलिया किसान आंदोलन की खबरें छपवाई जाती हैं। ये हमें पढ़ने को मिलता है प्रताप समाचार पत्र, जो कि कानपुर से निकाला जाता था। विजय सिंह पथिक उस समय जो संस्था पूरे देश में, या ये कहें कि ब्रिटिश प्रांत में जो आंदोलन कर रही थी, वो एक बड़ी संस्था है कांग्रेस, जिसकी स्थापना बहुत पहले हो चुकी है सन 1885 ईस्वी में। काफी पुरानी संस्था है। तो विजय सिंह पथिक बिजोलिया आंदोलन को देश भर में चर्चित करने के लिए, या ये कहें कि किसानों की समस्याओं को, जागीरदारों के अत्याचार को सभी के सामने लाने के लिए कांग्रेस के अधिवेशन में बिजोलिया आंदोलन के मुद्दे को रखवाते हैं सन 1919 ईस्वी के अमृतसर अधिवेशन में। और यहाँ अमृतसर अधिवेशन में बिजोलिया आंदोलन को रखने वाले व्यक्ति हैं बाल गंगाधर तिलक।
बाल गंगाधर तिलक के माध्यम से, विजय सिंह पथिक के द्वारा बिजोलिया आंदोलन के मुद्दे को अमृतसर कांग्रेस के अधिवेशन में रखा गया तथा 1920 ईस्वी में ये भी पूछा हुआ प्रश्न है कि किस कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने बिजोलिया आंदोलन को सफलता का आशीर्वाद प्रदान किया। तो सन 1920 ईस्वी में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में महात्मा गांधी से भेंट कर विजय सिंह पथिक तथा बिजोलिया के कुछ किसानों ने बिजोलिया किसान आंदोलन के सफलता का आशीर्वाद लिया तथा बिजोलिया किसान आंदोलन के किसानों ने जागीरदारों के अत्याचारों को लेकर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया। सन 1919 ईस्वी में ही गांधी जी की ही प्रेरणा से विजय सिंह पथिक के द्वारा राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई और राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा में की गई। यहाँ प्रमुख रूप से जो सक्रिय सदस्य राजस्थान सेवा संघ के मिलते हैं या इनके साथ स्थापना करने में जो सहायक हैं, हरि भाई किंकर और रामनारायण चौधरी। यहां से वर्धा से जो समाचार पत्र निकाला गया, समाचार पत्र का नाम है राजस्थान केसरी। केसरी सिंह बारठ जी के नाम से निकाला जाता है राजस्थान केसरी। और राजस्थान केसरी का जो संपादन किया गया वो विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया। राजस्थान सेवा संघ का मुख्यालय सन 1920 ईस्वी में अजमेर स्थानांतरित किया जाता है और अजमेर से जो समाचार पत्र निकाला गया, नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान का संपादन भी विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया। नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान का संपादन विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया। सन 1923 ईस्वी में विजय सिंह पथिक डेंगू आंदोलन का नेतृत्व करने पहुंचते हैं। पहले पूछा हुआ प्रश्न है कि विजय सिंह पथिक किस आंदोलन से संबंधित हैं। ऑप्शन में दोनों दिए हुए, बिजोलिया भी ऑप्शन में है और डेंगू भी ऑप्शन में है। यहाँ हम सही करेंगे बिजोलिया आंदोलन को, क्योंकि जहां ज्यादा समय उन्होंने दिया या जिस आंदोलन को चर्चित पूरे देश में करवाया है वो बिजोलिया आंदोलन है। डेंगू आंदोलन का नेतृत्व संभालने ये पहुंचते हैं, लेकिन जाते ही गिरफ्तार कर लिए जाते हैं तथा इन्हें 5 वर्ष की कारावास होती है। विजय सिंह पथिक राजस्थान में सशस्त्र क्रांति के लिए क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रमुख भूमिका में आते हैं तथा इन्हें भारत के किसान आंदोलनों का जनक कहा जाता है। अगर हम एक बार और बात करें, विजय सिंह पथिक का जन्म उठावली गांव, बुलंदशहर जिला, उत्तर प्रदेश। इनके पिता इंद्र सिंह गुर्जर, इनके दादा इंद्र सिंह गुर्जर और पिता हमीर सिंह गुर्जर दोनों क्रांतिकारी थे। इन्हें क्रांतिकारी के गुण विरासत में मिले, जन्म से मिले, वंशानुगत मिले। विजय सिंह पथिक के द्वारा जो राजस्थान में ठाकुर गोपाल सिंह के पास भेजा गया वो रासबिहारी बोस के द्वारा भेजा गया तथा विजय सिंह पथिक के द्वारा 1910 ईस्वी में वीर भारत सभा की स्थापना की गई केसरी सिंह बारठ के साथ मिलकर। 1915 ईस्वी में चित्तौड़ विद्या प्रचारिणी सभा से आकर जुड़ते हैं और विद्या प्रचारिणी सभा का संचालन करते हैं। 1916 ईस्वी में बिजोलिया किसान आंदोलन से साधु सीताराम दास के आग्रह से जुड़ते हैं और 1917 ईस्वी में उपरमान पंच बोर्ड का गठन किया जाता है बिजोलिया में ही विजय सिंह पथिक के द्वारा,
विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना भी की गई तथा वहां एक अखाड़ा, एक विद्यालय, पाठशाला और एक पुस्तकालय का संचालन इनके द्वारा किया गया। जो एक बार पूछा हुआ प्रश्न है कि विजय सिंह पथिक से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करो, तो उसमें दिया हुआ है कि साधु सीताराम दास के साथ मिलकर अखाड़ा चलाया। तो हमारी जानकारी में हो, एक अखाड़े का संचालन इन्होंने किया। 1919 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा में की गई, हरिभाई किंकर और रामनारायण चौधरी के सहयोग से। वर्धा से ही जो साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला गया वो राजस्थान केसरी है, विजय सिंह पथिक के द्वारा निकाला गया। 1920 ईस्वी में जब राजस्थान सेवा संघ का कार्यालय मुख्यालय अजमेर स्थानांतरित किया गया, तो अजमेर से निकाले जाने वाला पत्र है नवीन राजस्थान। और जब नवीन राजस्थान पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है तो इसी समाचार पत्र को तरुण राजस्थान के नाम से निकाला जाता है। इनका संपादन विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया। 1919 ईस्वी में विजय सिंह पथिक के द्वारा बिजोलिया के मुद्दे को अमृतसर कांग्रेस के अधिवेशन में रखवाया गया। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, विजय सिंह पथिक के द्वारा ही गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा निकाले जाने वाले समाचार पत्र प्रताप में बिजोलिया आंदोलन के लिए छपवाए गए। 1920 ईस्वी में नागपुर अधिवेशन में महात्मा गांधी से बिजोलिया किसान आंदोलन की सफलता का आशीर्वाद लिया। 1923 ईस्वी में विजय सिंह पथिक बेंगू आंदोलन में सम्मिलित होने जाते हैं और वहां गिरफ्तार कर लिए जाते हैं तथा इन्हें 5 वर्ष की कारावास होती है। बिजोलिया विजय सिंह पथिक को भारत के किसान आंदोलनों का जनक कहा जाता है तथा राजस्थान में सशस्त्र क्रांति के लिए और राजस्थान में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए मुख्य भूमिका विजय सिंह पथिक की पाई जाती है। विजय सिंह पथिक को लेकर जितने क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं या आगामी परीक्षाओं में जो पूछे जा सकते हैं, उनको लेकर अगली क्लास में चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।